ओम शांति। आज आप जानेंगे कि हमारी खुशी का आधार क्या है। कई बार हम अपने घर में लोगों को बोल देते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमें गुस्सा आ जाए, कोई ऐसी बात ना बोलना जिससे हमें गुस्सा आ जाए। ये बोल देते हैं माना कि हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के पास है। जैसे टीवी होती है ना, कई बार हम टीवी देखते हैं तो जब हमें चैनल को चेंज करना होता है तो रिमोट दिखाते हैं और वैसा ही फिल्मी गाना या कोई भी कार्टून वगैरह चलने लगते हैं। तो आज हमारा भी मन की स्थिति क्या हो गई है, एक रिमोट कंट्रोल। किसी ने कुछ किया और मेरा मन का सिस्टम चेंज हो गया। किसी ने कुछ बोला और हम उदास हो गए। माना कि हम टीवी बन गए हैं कि जो जैसा हमें चलाना चाहे हम वैसे ही चलने लगते हैं। माना हम गुलाम बन गए हैं। और गुलाम व्यक्ति कितना खुश रह सकता है वो पता होना चाहिए। इसलिए हमें दूसरे का गुलाम नहीं बनना है, खुद ही खुश रहना है, राजा बनना है। तो हम दूसरों को यही बोल देते हैं कि मेरे को कोई ऐसी बात ना बोलना जो मुझे गुस्सा आ जाए, कोई ऐसा काम नहीं करना जो मेरा मूड ऑफ हो जाए। माना कि हम गुलाम बन गए हैं। अगर हम दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो हमें खुशी तो मिलेगी, लेकिन हम सदा खुश नहीं रह सकते हैं। किसी ने हमें अच्छा बोला तो हम खुश रहे और नेगेटिव बोला तो हम दुखी हो गए। माना हम सदा खुश नहीं रह सकते, थोड़ी देर के लिए खुश रह सकते हैं। तारीफ हो गई तो हम खुश हो गए और उसने मेरी ग्लानि कर दी तो हम नाराज हो गए। तो हमें किसी का गुलाम नहीं बनना है। हमें कोई रिमोट दिखाए हम वैसा ही नाचने लगे, ये अपनी ऊपर किसी को हावी मत होने देना। नहीं तो हम खुश रहेंगे लेकिन सदा खुश नहीं रह सकते हैं। तो हमें खुश रहने के लिए क्या करना है, कोई कुछ भी बोले मुझे शांत रहना है। कोई कुछ भी बोलता रहे क्योंकि वो उसकी समस्या है, वो परिस्थिति है, वो हमें कुछ भी बोल सकता है क्योंकि परिस्थिति है। और हमें अपनी स्व स्थिति में स्थित रहना है। कोई कुछ भी बोले मुझे शांत रहना है। मुझे अपने संस्कारों के अनुसार ही उसको डील करना है। उसके स्वभाव संस्कार उसके और हमारे स्वभाव संस्कार हमारे हैं। वो गलत व्यवहार करके हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। हम अच्छा करके अपना प्रभाव उनके ऊपर डाल दें। यही होती है एक खुशनुमा जीवन की विशेषता। कोई लड़ाई झगड़ा करे तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, कोई मेरी बुराई करे उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, लेकिन हम अपनी अच्छाई की खुशबू उसके ऊपर बिखेर दें। जैसे गुलाब होता है, उसकी पत्तियों को आप तोड़ दें, मरोड़ दें, लेकिन वो अपनी खुशबू को नहीं छोड़ता है। तो बाबा ने हम बच्चों को इतने गुण विशेषताओं से सजाया है, इतने गुणों से सजाया है, तो हमें अपनी गुण विशेषताओं को दूसरों को बांटते रहना है। उनके गुलाम नहीं बनना है, उनकी अधीन नहीं बनना है कि जैसा वो मुझे चलाना चाहें और हम चलने लगें। मुझे अपना प्रभाव उनके ऊपर डाल देना है, तब हम सदा खुश रह सकते हैं। हम किसी बात को नेगेटिव लेते हैं तो हम हार जाते हैं कि उसने मेरे को ऐसे बोला, उसने मेरे को ऐसे किया, वो ऐसा ना करता तो हम ठीक रहते। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है।
हमें पॉजिटिव बातों को ही लेना है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर देना है। अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने देना, क्योंकि घर में कोई बीमार होता है तो हम क्या कहते हैं, हमें बीमार की सेवा करना है, बीमार व्यक्ति को ठीक करना है, लेकिन हमें बीमार थोड़ी नहीं होना है। तो हम इतने उसको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं कि आप जल्दी से अच्छे हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ये बीमारी कुछ नहीं है, आपका इलाज चल रहा है, ऐसे ऐसे उसको समझाते हैं, लेकिन खुद तो बीमार नहीं हो जाते। तो हमें दूसरे की नेगेटिव बातों में आके खुद बीमार नहीं होना है, क्योंकि आज सारी दुनिया बीमार है। वो वायरस फैला हुआ है बीमारी का, बीमारी माना नेगेटिविटी का, क्योंकि वो कुछ देने में लगे रहते हैं। तो हमें बीमार व्यक्ति की सेवा करनी है, उनको संभालना है, ना कि उनके चक्कर में आके खुद भी बीमार हो जाना है। ये हमारी विशेषता नहीं है। कोई गुस्सा करता है तो वो बीमार है, और हम स्वस्थ हैं तो हमें सबको दुआएं देनी है, खुश रखना है। उसकी बीमारी उसके पास, मुझे उसकी बीमारी अपने पास नहीं लेनी है। सबको दुआएं देनी है और सभी से दुआएं लेनी है, क्योंकि आज प्रकृति का नियम है देना ही लेना। आज हम किसी को कुछ भी देते हैं तो बदले में हमें वही मिलता है जो हम देंगे। प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा, खुशी देंगे खुशी मिलेगी, प्रेम देंगे प्रेम मिलेगा। देना ही लेना हो गया है, तो मुझे ये आना चाहिए कि हम किसको क्या परोसें। आज दुनिया के लोग नेगेटिव बातों को परोसने में इतने तेज़ी से लगे पड़े हैं, जिससे कि वातावरण ही पूरा दूषित हो जाता है और हम दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। कई बार तो हम इतना सोचते हैं, किसी ने हमसे एक बार बात कही, लेकिन हमने उसको सोच के इतना बड़ा रूप दे दिया कि वो बात हमारे ऊपर हावी हो जाती है। फिर हमें रात को नींद नहीं आती है। उसी बात को सोचा, नींद नहीं आई और हम पहुंच गए डॉक्टर के यहाँ। हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया। अब बताओ कमी किसकी है? उसने तो हमसे कहा एक बार, लेकिन एक बात को हमने सोचा 1000 बार और वो बात हमारे ऊपर हावी हो गई। तो अपने जीवन में किसी बात को हावी नहीं होने देना, नेगेटिविटी से बच के रहना है, क्योंकि ये वायरस की तरह होता है। इतना जल्दी मेरे ऊपर हावी हो जाता है वायरस कि उससे निकलने में बहुत समय लग जाता है, जिससे हम कई बीमारियों के शिकार भी बन जाते हैं। इसलिए बहुत संभाल करनी है। परमात्मा का संग मिला है, हमेशा पॉजिटिविटी में रहनी है। कोई गलत बोलता है, हमें सही करना है, सही बात बोलनी है। कोई परिस्थिति आती है, हम उसको पार कर जाते हैं, तो इससे हमारी शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि जब मेरे पास कोई परिस्थिति ही नहीं आएगी, तो हमारी शक्ति का, हमारी ऊर्जा का पता कैसे चलेगा कि हम कितने हिम्मत वाले हैं। कोई समस्या ना आए, हम आराम से बैठे रहें, हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है लोगों की बातें सुनने की। तो हमारी शक्ति तभी बढ़ेगी जब मेरे ऊपर परिस्थितियां आएंगी। लेकिन स्वस्थिति ठीक है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं है और हम सदा खुश रहेंगे। हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी तो हमें पहला संकल्प रोज यही करना है कि परमात्मा का शुक्रिया, डेली परमात्मा का शुक्रिया करना है। लेकिन हम शुक्रिया नहीं करते हैं। कोई समस्या आ जाए, जैसे आज लाइट
लाइट बहुत अच्छे से चल रही है, कल आंधी पानी आ गया तो लाइट नहीं आई एक दिन, तो हम क्या करते हैं, अरे वो ऐसी है लाइट, वैसी है, आई नहीं, इतनी गर्मी है। लेकिन 10 दिन आई ना तो हमने उसका शुक्रिया नहीं किया, और एक दिन नहीं आई तो उसके ऊपर हम इतना हावी हो गए। तो हमें हर वक्त शुक्रिया करना है। जब शुक्रिया करना हम सीख जाएंगे तो कोई भी बात मेरे ऊपर हावी नहीं होगी, और ही उनसे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, हम सदा खुश रहेंगे। तो पहला संकल्प हमें यही करना है, परमात्मा का शुक्रिया करना है कि परमात्मा हमें जिस हाल में रखे, जहाँ भी रखे, जो खिलाए, परमात्मा का शुक्रिया, क्योंकि उसने इतना अच्छा हमें संसार दिया, इतने अच्छे साथी दिए, इतना अच्छा मेरा जीवन दिया। परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मन का शुक्रिया करो, अपने तन का शुक्रिया करना है, सभी लोगों का शुक्रिया करना है जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, सभी का दिल से शुक्रिया। बार बार प्रकृति का शुक्रिया कीजिए कि इतनी उसे प्रकृति से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए प्रकृति का भी शुक्रिया, हर बात में शुक्रिया करेंगे तो हम पॉजिटिव रहेंगे। जब कोई बात आती है तभी हमारी शक्ति का पता चलता है कि हम कितने शक्तिशाली हैं, क्योंकि पहला संकल्प हमें यही करना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बातें सही हों ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया की जो बातें हैं वो सब सही हों, वो मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करें, अच्छी अच्छी बातें करें, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपकी सोच पॉजिटिव हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दुनिया तो कुछ ना कुछ देगी। ये बहुत बड़ा बाजार है दुनिया, अच्छा भी देगी, बुरा भी देगी, कभी बुराई करेगी, कभी नफरत करेगी, कभी घृणा करेगी। लेकिन अगर हमारी सोच अच्छी है तो किसी की बातों का मेरे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिकायत वही करता है, कंप्लेंट वही करता है जो कंप्लीट नहीं होता है। अब खुद ही हम कंप्लीट नहीं है तो कंप्लेंट तो करेंगे। तो परमात्मा आया है हम सब बच्चों को कंप्लीट बनाने के लिए, जिससे हम किसी की शिकवा शिकायत ना करें। इसलिए हर वक्त परमात्मा का शुक्रिया करना है, परिस्थितियों का हमें शुक्रिया करना है कि अगर वो ना आती तो हम इतना मजबूत नहीं बनते। हर बात में शुक्रिया करो, लोगों का शुक्रिया करो, अपने मन का शुक्रिया करो कि मन तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें किसी की नेगेटिव बातों को नहीं लेना है, और लेना भी है तो पॉजिटिव करके लेना है। मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं कमज़ोर आत्मा नहीं हूँ। मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं कमज़ोर आत्मा नहीं हूँ, ना ही अशांत आत्मा हूँ। ये अपने को सुबह उठते ही संकल्प देना है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान पिता की संतान हूँ। मैं कमज़ोर आत्मा नहीं हूँ, क्योंकि आज हम अपने आप को इतना कमज़ोरी के वाइब्रेशन देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारी तो किस्मत ही ऐसी है, हम ऐसे हैं, मेरे जीवन में कभी सुख आया ही नहीं, मुझे लोग ऐसे मिले। कितना हम अपने आप को नेगेटिव देते जाते हैं, अपने आप को कोसते जाते हैं। तो हमें हमेशा यही सोचना है, कोई कुछ भी बात हो जाए, हर बात में शुक्रिया करना सीख जाओ कि परमात्मा का शुक्रिया, परिस्थितियों का शुक्रिया, जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनका भी शुक्रिया, मन का शुक्रिया, मेरे तन का शुक्रिया। शुक्रिया करने की आदत हो जाएगी ना तो आप सबके प्यारे बन जाएंगे। आज की दुनिया में हम इतना तेज़ी से भागदौड़ कर रहे हैं कि धन इकट्ठा कर ले, हम ये चीज़ ले लेंगे, क्या उससे हमें सुख मिलेगा? नहीं। सामान से हमें आराम मिलता है, सुख नहीं मिलता है।
सच्चा सुख तो अपने आंतरिक अनुभूति में ही होता है, जब हम परमात्मा से मंगल मिलन मनाते हैं और लोगों को हम शुक्रिया करना सीख जाते हैं, तभी हमें उस आनंद की अनुभूति होती है और हम पॉजिटिव रहने लगते हैं। हमेशा खुश रहना है, अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना है, किसी को देना नहीं है, नहीं तो वो जैसे चाहे वैसे आपको नचाएगा। और नाचने में थकावट होती है, उदासी आती है, मन खराब हो जाता है, शरीर में वीकनेस आ जाती है, मन उदास रहने लगता है, बीमारियों से हम ग्रस्त हो जाते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, कोई भी समस्या आए, कोई भी कुछ बोले, लेकिन सबका शुक्रिया करो। परमात्मा का शुक्रिया, तन का शुक्रिया, मित्र संबंधियों का शुक्रिया कि अगर वो इतना बड़ा परिस्थिति का पहाड़ लेके ना आते तो हमें अपनी शक्ति का पता नहीं चलता कि हम कितने शक्तिशाली आत्मा हैं। जब हम शुक्रिया करना सीख जाएंगे तो मेरा जीवन खुशनुमा बन जाएगा। ओम शांति।